तो दोस्तों आज जिस मूवी की हम बात करने जा रहे हैं ये है पुरानी एक मूवी जो कि इरफान खान सर के द्वारा एक्टेड थी। इसकी कहानी है राहुल एक कॉल सेंटर में काम करता है और जल्दी से प्रमोशन पाने के लिए बहुत ईगर है। उसके बॉस रंजीत के कुछ दोस्त और कलीग्स अपनी गर्लफ्रेंड से अफेयर्स को लेकर आते हैं और राहुल उन्हें अपना फ्लैट यूज़ करने देता है ताकि बदले में रंजीत से रिकमेंडेशन मिल सके। राहुल दिल से नेहा को प्यार करता है जो उसकी ही कॉलीग है, लेकिन नेहा तो आसानी से प्रमोशन पा गई क्योंकि वो रंजीत के साथ रिलेशनशिप में थी। दूसरी तरफ रंजीत अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। उसकी वाइफ शिखा और एक 8 साल की बेटी है, लेकिन शादी में प्यार या एक्साइटमेंट नहीं बचा। शिखा अक्सर अपनी मौसी शिवानी से मिलती है जो भरतनाट्यम सीखती है। एक दिन शिखा को उससे एक लेटर मिलता है जो अनमोल ने भेजा है, वही अनमोल जिसे शिवानी 40 साल पहले प्यार करती थी। अनमोल तब यूएस चला गया था और अपने सपने पूरे करने और शिवानी को छोड़ दिया था। अब अनमोल लिखता है कि वो शायद लास्ट टाइम इंडिया आ रहा है और अपनी ज़िंदगी के कुछ आखिरी दिन शिवानी के साथ बिताना चाहता है। शिवानी मान जाती है। शिखा की छोटी बहन श्रुति जो 27 की है, शादी करने को बहुत बेचैन है और कई रिश्तों को देखती है। उनमें से मोंटी भी होता है जो श्रुति को थोड़ा अजीब और बूढ़ा टाइप लगता है। वैसे श्रुति नेहा की रूममेट है और नेहा को पता है कि श्रुति रंजीत की साली है। एक दिन शिखा बस स्टॉप पे आकाश से मिलती है जो एक अनसक्सेसफुल थिएटर आर्टिस्ट है और डाइवोर्स्ड भी है। आकाश अपने दोस्तों के साथ ड्रामा प्रैक्टिस करता है वही बिल्डिंग में जहां शिवानी की भरतनाट्यम क्लासेस होती हैं। धीरे धीरे शिखा और आकाश अच्छे दोस्त बन जाते हैं और नॉन रोमांटिक आउटिंग्स पर जाने लगते हैं। मोंटी श्रुति को अपनी कंपनी में एक जॉब दिलवा देती है और वो भी दोस्त बन जाते हैं। मोंटी बताता है कि उसकी मम्मी ने उसके लिए एक लड़की ढूंढी थी और श्रुति से वेडिंग शॉपिंग में मदद मांगता है। धीरे धीरे श्रुति मोंटी को पसंद करने लगती है। इधर अनमोल और शिवानी का प्यार फिर से जाग जाता है। वो एक रात साथ बिताते हैं। सुबह शिवानी को अचानक से तकलीफ होती है और अनमोल एम्बुलेंस बुलाता है। शिवानी उसके हाथों में ही मर जाती है। एक दिन जब नेहा और रंजीत राहुल के फ्लैट में मिल रहे होते हैं तब उनका बुरा झगड़ा हो जाता है और रंजीत चला जाता है। नेहा इतनी अपसेट हो जाती है कि फिनाइल पीकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। राहुल उसे बाथरूम में बेहोश पड़ी मिलती है। तुरंत डॉक्टर को बुलाता है और उसे बचा लेता है, फिर हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। राहुल रंजीत को कॉल करता है कि बेंगलोर गया हुआ है। रंजीत बोलता है नेहा का ख्याल रखना। राहुल उसे घर ले आता है और उसका ध्यान रखता है। धीरे धीरे उनका एक स्पेशल बॉन्ड बन जाता है। एक दिन राहुल नेहा को शहर के बाहर ले जाता है और एक अधूरे घर में बताता है कि उसके पापा का सपना था यहाँ एक घर का रेस्टोरेंट बनाना, लेकिन पैसा ख़त्म हो गया और सीलिंग तक नहीं बन पाई। राहुल अब उस सपने को पूरा करना चाहता है। श्रुति नेहा को राहुल के घर ट्रैक कर लेती है और सोचती है कि राहुल ने नेहा को कुछ किया है। वो राहुल को थप्पड़ मार देती है। बाद में उसे सच पता चलता है कि नेहा और रंजीत अफेयर में थे। इधर शिखा आकाश को घर ले जाती है। दोनों थोड़े क्लोज हो जाते हैं, लेकिन इंटीमेट होने से पहले शिखा रियलाइज़ करती है कि उसे ये नहीं करना चाहिए और वो भाग जाती है। रंजीत घर आता है और शिखा को रोते हुए देखता है। सोचता है कि श्रुति ने अफेयर के बारे में उसे सब बता दिया है। रंजीत खुद कन्फेस कर देता है। तब शिखा बोलती है कि श्रुति ने कुछ नहीं बताया और वो खुद आकाश के साथ क्लोज हो गई थी। रंजीत गुस्से में डिसाइड करता है कि वो नेहा के साथ शिफ्ट हो जाएगा। मोंटी श्रुति को बताता है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है। श्रुति जो मोंटी को प्यार करने लगी थी दुखी हो जाती है। राहुल भी ये सब देखकर अपनी नौकरी छोड़ देता है और डिसाइड करता है कि मुंबई छोड़कर ट्रेन से चला जाएगा। क्लाइमैक्स में मोंटी की शादी के दिन राहुल ट्रेन पकड़ने निकलता है। रंजीत नेहा को होटल ले जाने निकलता है। आकाश शिखा को एक हैंडबैग और लेटर भेजता है जिसमें लिखता है कि वो उसे उसी तरह से एक्सेप्ट करने को तैयार है, चाहे एक हाउसवाइफ हो या मॉडर्न गर्ल। साथ ही बताता है कि दुबई में जॉब मिल गई है और
वो ट्रेन से एयरपोर्ट जा रहा है, शिखा चाहे तो उसके साथ आ सकती है। नेहा भी रियलाइज़ करती है कि वो राहुल को प्यार करती है और रंजीत के कार से उतरकर राहुल की टैक्सी को चेज़ करती है। श्रुति मोंटी को मनदीप से अपने दिल की बात बता देती है और टैक्सी से चली जाती है। मोंटी को भी समझ आता है कि श्रुति को ही प्यार करता है और वो भी घोड़े पे चढ़कर श्रुति की टैक्सी के पीछे भागता है। शिखा भी तैयार होकर रेलवे स्टेशन चली जाती है। रेलवे स्टेशन पे मोंटी श्रुति को ढूंढने जाता है। नेहा राहुल को पकड़ लेती है और पैचअप कर लेती है। मोंटी लेडीज़ कंपार्टमेंट तक चला जाता है और श्रुति को ढूंढ के उसको हग कर लेता है। शिखा आकाश को मिलती है लेकिन बोलती है कि वो उसके साथ नहीं जाएगी, बस उसे बेस्ट विशेस देती है और वापस चली जाती है। एंड में राहुल और नेहा अब डॉक्टर और उसकी वाइफ के साथ डिनर करते हैं। शिखा और रंजीत की शादी भी फिर से सुधर जाती है और श्रुति और मोंटी की शादी हो जाती है। 3 साल बाद वो ट्रैफिक सिग्नल पर अपनी छोटी सी बेटी के साथ होते हैं। आकाश अब भी मुंबई की गलियों में थिएटर और लाइफ को एंजॉय कर रहा है। तो दोस्तों ये थी मूवी की स्टोरी और आप देख सकते हैं यार काफ़ी अच्छी मूवी है। एक टाइम पर जब आई थी तब से अभी तक पसंद ही है। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।